सात आसमान, सात जमीनें और सात समंदर का रहस्य शुरुआत में सिर्फ अल्लाह था। न जमीन थी, न आसमान, न कोई रोशनी, न अंधेरा। फिर अल्लाह ने अपनी कुदरत से सबसे पहले अर्श को पैदा किया और उसके बाद पानी को। उसी पानी से आसमान और जमीन की रचना शुरू हुई। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ही है जिसने सात आसमान बनाए और जमीनों की भी उतनी ही तादाद रखी। यह आयत सिर्फ एक सच्चाई नहीं बल्कि एक गहरा रहस्य बताती है। इंसान जब आसमान और जमीन की विशालता पर सोचता है तो उसे एहसास होता है कि यह सब कितना हिकमत भरा है। पहला आसमान जो हमें दिखाई देता है, उसी में सूरज, चांद, सितारे और गैलेक्सियां हैं। दूसरा आसमान जहां फरिश्ते अपनी इबादत में मग्न हैं। तीसरा आसमान जहां पैगंबरों की रूहें कयामत तक आराम में रहती हैं। चौथा आसमान रोशनी और नूर से भरा हुआ है। पांचवां आसमान जहां वो फरिश्ते रहते हैं जो तकदीर को अमल में लाते हैं। छठा आसमान जहां अर्श के करीब वाले फरिश्ते हैं। और सातवां आसमान जहां अल्लाह का अर्श ए अजीम है जिससे सारी कायनात का निजाम चलाया जा रहा है। हदीस में आता है कि नबी करीम ने फरमाया, आसमानों के बीच का फासला इतना है कि अगर कोई चीज एक आसमान से गिरे तो दूसरे तक पहुंचने में 500 साल लगेंगे। ठीक उसी तरह जमीन की भी सात परतें हैं। पहली जमीन जहां हम रहते हैं, दूसरी जहां मिट्टी के नीचे चट्टानें हैं, तीसरी जहां पिघला हुआ लावा है, चौथी जहां मैग्मा बहता है, पांचवी जो धरती के केंद्र के करीब है, छठी लोहा और निकल से भरी है, और सातवीं सबसे गहरी, सबसे गर्म और रहस्यमयी है। हदीस में है, जो कोई जुल्म के साथ एक बालिश्त जमीन भी लेगा, कयामत के दिन उसे 7 जमीनों तक धंसा दिया जाएगा। अब बात करते हैं 7 समंदर की। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर जमीन के सारे दरख्त कलम बन जाए और समंदर स्याही बन जाए और उनके बाद 7 समंदर और जोड़ दिए जाए तो भी अल्लाह के कलाम खत्म नहीं होंगे। ये आयत बताती है कि 7 समंदर अल्लाह के इल्म की वुसअत को बयान करते हैं। आज के नक्शे में 5 बड़े समंदर दिखते हैं, अटलांटिक, हिंद महासागर, प्रशांत, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के समंदर। लेकिन तफसीर में कहा गया है कि इनके अलावा भी ऐसे समंदर हैं जिन तक इंसान नहीं पहुंच सका। हर आसमान के नीचे एक समंदर है जो उस आसमान और जमीन के बीच पर्दे की तरह है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, आसमानों के दरमियान एक समंदर है जिसकी गहराई ऐसी है कि अगर कोई पत्थर डाला जाए तो 70 साल तक नीचे जाता रहेगा। जब इंसान इन निशानियों पर गौर करता है तो समझ में आता है कि 7 का अंक अल्लाह के निजाम में खास अहमियत रखता है। 7 दिन का हफ्ता, 7 तवाफ, 7 बार सफा मरवा, 7 आसमान, 7 जमीनें, सब एक ही तस्वीर के हिस्से हैं। 7 मुकम्मलता और कमाल का प्रतीक है। अल्लाह ने हर चीज को तौलकर संतुलन के साथ पैदा किया है। इंसान की जिंदगी में भी यही सिस्टम है। 7 दिन, 7 मरहले, 7 नमाज के वक़्त, सब उसी रहस्य की निशानी है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जो अल्लाह के आसमानों और जमीनों पर गौर करता है उसका ईमान मजबूत हो जाता है। साइंस आज कहती है कि जमीन की 7 परतों में अलग अलग ऊर्जा है और आसमान के 7 स्तरों में अलग अलग तरंगे हैं, मगर ईमान वाले जानते हैं यह सब अल्लाह के हुक्म से है। 7 आसमान, 7 जमीनें और 7 समंदर, ये सब अल्लाह की वहदानियत और कुदरत की निशानी है। ये हमें याद दिलाते हैं कि इंसान कितना छोटा है और उसका खालिक कितना बड़ा। हर सांस, हर हवा का झोंका, हर कतरा यही कहता है, सुभान अल्लाह, या अल्लाह तू कितना अजीम है। अल्लाह हमें अपनी इन निशानियों पर गौर करने और ईमान को मजबूत करने की तौफीक दे। आमीन।